साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। साथ संगत जी आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक सत्संग विचार आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी जिसका आशय है परमात्मा ईश्वर की भाषा, चलिए सुनते हैं। साथ संगत जी आचार्य योगिंदु कहते थे कि परमात्मा की खोज करने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, अपनी आत्मा में ही परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए मन की निर्मलता आवश्यक है। मलिन मन में परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। सासंगत जी जिस प्रकार मलिन दर्पण में प्रतिबिंब नहीं बनता, नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार राग से रंगे हुए हृदय में परमात्मा नहीं दिखाई देता। इसको तू संशय रहित होकर समझ। संसार के सारे ऐश्वर्य बहुत ही फीके हैं अपेक्षाकृत परमपिता परमात्मा परमेश्वर के आनंद को पाने के लिए। भारत के ऋषि पूर्वज आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति करते थे और परमपिता परमेश्वर के सानिध्य में रहकर जीवन को जीने की उत्कृष्ट कला से पारंगत थे। संसार की सभी इच्छाओं से मुक्त होकर वे शुद्ध बुद्ध मुक्त परमपिता परमेश्वर को पाने और पाकर उसी में मग्न रहने को ही जीवन का लक्ष्य मानते थे। सासंगत जी पाकर अपने ईश को मगन रहो सुबह शाम, दुर्लभ यह संयोग है हृदय में है धाम। सासंगत जी महर्षि याज्ञवल्क्य भी अपनी पत्नी मैत्रेय से कहते थे कि हे मैत्रेय, जो परमेश्वर आत्म अर्थात जीव में स्थित और जीवात्मा से भिन्न है, जिसको मूढ़ जीवात्मा नहीं जानता कि वह परमात्मा मेरे में व्यापक है, जिस परमेश्वर का जीवात्म शरीर अर्थात जैसे शरीर में जीव रहता है वैसे ही जीव में परमेश्वर व्यापक है। जीवात्मा से भिन्न रहकर जीव के पास पुण्यों का साक्षी होकर उनके फलों जीवों को देकर नियम रूप में रखता है। वही अविनाशी रूप तेरा भी अंतर्यामी आत्मा अर्थात तेरे भीतर व्यापक है, उसको तू जान। क्या कोई इत्यादि वचनों का अन्यथा अर्थात कर सकता है। सासंगत जी आत्म साक्षात्कार के माध्यम से जब मनुष्य अपने भीतर बैठे ब्रह्म को जान व समझ लेता है तो उसे इस बात का ज्ञान हो जाता है कि जो ब्रह्मा मेरे भीतर विराजमान है वही सर्वत्र विद्यमान है, व्यापक है। इससे सभी भूतों में परम पिता परमेश्वर का प्रकाश होता दिखाई देता है। ऐसी दशा में संसार के प्रत्येक प्राणी को ईश्वर की एक मूर्ति माना जाता है। अलग अलग योनियों में अलग अलग चेहरे जो हमें दिखाई देते हैं, तब इनके भीतर उस परमात्मा का स्वरूप दिखाई देने लगता है और हमारी अनेक भ्रांतियों का निवारण हो जाता है। सासंगत जी हम समझने लगते हैं कि यह सब चेहरे उस निराकार परमेश्वर का ही स्वरूप है। तब कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे जीव के प्रति हिंसा का विचार तक नहीं कर सकता। सभी भूतों में उस परमपिता परमेश्वर का प्रकाश देखना भारत का एक सांस्कृतिक मूल्य है। यह मूल्य उस समय इतिहास की धरोहर बन जाता है जब कोई भी राजा या उसका कोई भी सैनिक या शासक वर्ग का कोई भी व्यक्ति प्रजाजनों के अधिकारों का कुठारघात करने से पहले एक बार नहीं 10 बार सोचता है। ऐसे राजा या शासक वर्ग लोग मानव मात्र के प्रति ही नहीं बल्कि जीव मात्र के प्रति भी दया से भरे होते हैं। सासंगत जी सर्वत्र परमपिता परमेश्वर को उपस्थित मानकर कोई भी राजा या उसका कोई अधिकारी या सैनिक किसी भी प्रकार के अहंकार में डूबकर यह नहीं सोच सकता कि उसे परमपिता परमेश्वर नहीं देख रहा। सर्वत्र व्यापक होने से परमपिता परमेश्वर सबको हर काल में देखता है। ऐसे भावों को रखकर कोई भी राजा कभी किसी प्रकार का पाप या अपराध नहीं करता। सासंगत जी अगर आध्यात्मिक सत्संग विचार अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। सासंगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।